भैया ये देखिए, इन दोनों कहीं देखा क्या? नहीं ये मैडम। लोग इलाहाबाद की बस से आने वाले नहीं थे। नहीं। गौर से देखिए, ये मेरी बेटी और दामाद हैं। नहीं। आपने देखा है? नहीं नहीं। शुक्रिया। सुनिए सुनिए मैडम, ये इन दोनों को देखा क्या? ये इलाहाबाद की बस से आने वाले थे। नहीं। भैया भैया इन दोनों को कहीं देखा क्या? ध्यान से नहीं देखिए। मैडम, नहीं देखा इन दोनों। आप सुबह से यहाँ पर? भाई साहब, मैंने इन दोनों को देखा है। शुक्रिया। सब आपने इनको देखा है? मैम आपने इन दोनों को देखा क्या? ये इलाहाबाद की बस से आने वाले थे। प्लीज ध्यान से देखिए ना। गंगा, ना किसी ने जोया को देखा है ना अख्तर को। हाँ रात माँ, हमने भी इतने सारे लोगों से पूछा लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। इसका मतलब कि वो दोनों आए ही नहीं। अगर बनारस आए होते तो सीधा किसी ने उन्हें देखा ही होता ना। लेकिन रात माँ अगर किसी ने देखा भी होता तो याद थोड़ी ना रहेगा। यहाँ बस टाइम पे पूरा दिन कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं। तुम ठीक कह रही। वो रात माँ उस पान वाले की दुकान पे पूछते हैं। वो तो सुबह से ही बैठा है ना, क्या पता शायद उसने देखा। हाँ चलिए। भैया भैया आपने इनको कहीं देखा क्या? ये इलाहाबाद से आने वाले थे और इलाहाबाद की बस तो कितनी पहले आ चुकी है। ये यहाँ आए तो थे हमारी दुकान पे और इन्होंने पानी की बोतल भी ली थी। इसका मतलब कि दोनों बनारस आए थे लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचे। गंगा, कहाँ गए वो दोनों? चिंता मत करिए रात माँ, हम लोग और देखते हैं, यहीं कहीं होंगे। हाँ। चलिए। क्या हुआ रात माँ? ये जोया की घड़ी है। मुझे अच्छी तरह से याद है, पिछले साल मैंने उसे उसके जन्मदिन पे गिफ्ट की थी। अरे जोया की घड़ी है तो फिर जोया। इसका मतलब कि दोनों बनारस आए और अब तक घर नहीं पहुंचे। अब जोया की घड़ियां, या अल्लाह, ये बच्चे कोई मुसीबत में तो नहीं? सर, सर और क्या लाओ आपके लिए? कुछ नहीं। सो सॉरी सागर, एक क्लाइंट का फोन आ गया था और बात काफी लंबी हो गई। हाँ, कैन यू प्लीज लीव नाउ? ऑफ कोर्स। वेयर हुआ। थैंक यू सर। चलो लेट्स गो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गए ये दोनों? और ये घड़ी बस स्टैंड पे। लेकिन राहत माँ, ये भी तो हो सकता है कि जोया अपनी फ्रेंड के घर मिलने के लिए चली गई हो। नहीं, जोया ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे मिले बिना वो कहीं नहीं जा सकती। और अगर कोई जरूरी काम होता तो कम से कम मुझे एक फोन कॉल जरूर कर देती वो। लेकिन राहत माँ, ये भी तो हो सकता है उनके फोन की बैटरी ऑफ हो गई हो। लेकिन अख्तर का फोन भी तो नहीं लग रहा ना, और दोनों के फोन एक साथ कैसे बंद हो सकते हैं? वो सागर मेरे साथ ही था, मैं उसे जबरदस्ती साथ में ले गया था। आज जो कुछ भी हुआ सुप्रिया के साथ, फिर प्रभा मामी और गंगा के साथ, उसको लेके वो बहुत परेशान था। तो मुझे लगा उसको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। लेकिन नशा करने से तो परेशानियां दूर नहीं होती ना। आपकी बात सही है,
आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सागर को मैं ज़बरदस्ती लेके गया था, तो प्लीज़ उससे कुछ मत कहिएगा। बस सागर की हालत देख के थोड़ा बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल के खुश रहे। सागर की इतनी फिक्र है तुम्हें, देखकर अच्छा लगता है। एक बड़े भाई की तरह सागर का ध्यान रखते हो तुम। सिर्फ सागर ही क्यों, तुमने हमारे परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया। मैं उन सब के लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो प्लीज़ थैंक यू मत कहिए। और एक और बात, आपको सागर की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। एंड आई एम रियली सॉरी इतनी रात को आपको परेशान किया। हम जानते हैं जोया, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन रात उस राक्षस को सजा दिलाने के लिए मेडिकल टेस्ट तो करवाने पड़ेंगे। मेडिकल रिपोर्ट बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। नहीं, मैं मेडिकल टेस्ट नहीं करवाऊंगी। अब नहीं। सोया, सुन मेरी बच्ची, गंगा बिल्कुल ठीक कह रही है। और तू घबराती क्यों है? मैं रहूंगी ना तेरे साथ। तेरी अम्मी हमेशा तेरे साथ रहेगी। तुम्हारी अम्मी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है ना, उसे हम सजा दिलवा कर रहेंगे। गंगा, जिसने भी हमारी बच्ची के साथ ये नापाक हरकत की है ना, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो इंसान नहीं, जानवर है। अब चोट भी ठीक हो जाएगी और खून भी नहीं निकलेगा, ओके? लेकिन बेटा ये बात किसी को बताना मत, ओके? क्यों नहीं बताना? मैं तो सबको बताऊंगी। क्योंकि दिव्या को चोट लगी है। बेटा वो तुम्हारे रुद्र भैया ब्रेव बॉय है ना, और जो ब्रेव होता है वो किसी को अपनी चोट के बारे में नहीं बताता, है ना? ओके? तो किसी को मत बताना। ओके। देखो अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, आ जाओ। ये लो, आ जाओ, इधर आओ, तुम लेट जाओ। कम ऑन, गेट इन बेड। अच्छा अच्छा। चलो चलो लेट जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। जो कुछ घर में हो रहा है, कशिश उन सबसे दूर रहे वही अच्छा होगा। वो बहुत छोटी है, उसके दिल पर इन बातों का बहुत गहरा असर पड़ेगा। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। आज स्कूल के बाद मैं और डॉली दी उसे अपनी एक फ्रेंड के घर ले जाएंगे और रात को वहीं रुक जाएंगे। हाँ, यही अच्छा होगा, क्योंकि आज फिर से इंस्पेक्टर साहब आएंगे ना पूछताछ करने के लिए। हम नहीं चाहते कि उन सब बातों में वहां कशिश भी हो, वो भी वो सब बातें सुने। गंगा, उज्जैन पकड़ा तो जाएगा ना? मेरी बच्ची की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाने वाला शैतान कहीं बच तो नहीं जाएगा? अगर इस दुनिया में अभी भी इंसाफ बाकी है रात में, तो जिस इंसान ने जोया की जिंदगी बर्बाद करी है, वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। कोई भी लड़की उस आदमी को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती जिसने उसकी इंसल्ट की हो। एक मिनट गंगा, ये क्या बकवास है? क्या चल रहा है ये आदमी तुम्हारे रुद्र भैया, इसने जोया की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। रेप किया इसने जोया का।